नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खरगोन से मिल रही इस वक्त की एक बड़ी खबर की। बारिश में तंबू लगाकर बुजुर्ग का दाह संस्कार किया गया। शमशान घाट नहीं होने से बारिश में दाह संस्कार किया गया। झिरनिया के ग्राम पंचायत पुतला के काट झीरा की यह घटना है। तो अंतिम संस्कार के लिए कितना जतन किया गया, तस्वीर आपके सामने खरगोन की। शमशान घाट नहीं है, बारिश में दाह संस्कार के लिए जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था, आसपास लोग तिरपाल लेकर खड़े थे क्योंकि भारी बारिश हो रही थी। और अंतिम संस्कार के लिए जो जतन किया जा रहा है, इसकी तस्वीर आपके सामने। तंबू लगाकर एक बुजुर्ग का दाह संस्कार किया गया। राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पंडरी मेन रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया है। पंडरी एक्सप्रेसवे चौक से लोधीपारा चौक तक जाम लगा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे के कम रफ्तार से वाहन वहां पर चल रहे हैं। जाम की लंबी तस्वीर आपके सामने। विधानसभा घेराव को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है और बैरिकेडिंग के चलते ही सड़क पर लंबा जाम लगा है। आवाजाही में लोगों को भारी दिक्कत की हो रही है। और तस्वीर आपके सामने लोधीपारा चौक से लेकर पंडरी एक्सप्रेसवे जो चौक है वहां तक लंबा जाम लगा है। विधानसभा घेराव की आशंका को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है और इसी के चलते अब लंबा जाम। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी बड़े महानगर की तस्वीर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की तस्वीर है और लंबा जाम लगा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम रफ्तार से वाहन वहां पर चल रही है क्योंकि भारी जाम की स्थिति। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन SC/ST युवाओं के नग्न प्रदर्शन मामले में जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जगह प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आरोप लगाया। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया। रायपुर में नौकरी के लिए SC/ST युवाओं का सड़क पर खुलेआम हुए इस नग्न प्रदर्शन के मामले की गूंज बुधवार को सदन में सुनाई पड़ी। बीजेपी ने मामले को शून्यकाल में उठाया। बीजेपी समेत सभी विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर ये हालात क्यों बने। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि इस मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई की बजाय सरकार प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर सदन में काफी देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी होती रही, जिसके चलते सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने गर्भगृह में घुसकर हंगामा किया। विपक्ष ने प्रदर्शन करने वाले युवाओं को फौरन रिहा करने और हाई पावर कमेटी से मामले की जांच कराने की मांग की। कल जो विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन हुआ, ये किसी भी सरकार के लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने बीजेपी पर युवाओं को समझाने की बजाय उकसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी उनको उकसाने का काम कर रही है और राजभवन जा करके बिना तथ्य का बात कर रही है, बजाय उनको समझाने के उनको उकसाने का काम कर रही है। समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं बन सकता। इस अवस्था में आप सड़क में अगर प्रदर्शन कर रहे हो तो आपने महिलाओं की तरफ कोई संवेदना सोची? उन अधिकारियों पे जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र दिया वो तो होनी ही चाहिए। और कल अगर हम मानते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का ब्रीच हुआ तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस प्रकार का प्रदर्शन होने दिया। न्यूड प्रोटेस्ट को लेकर सरकार एक्शन में भी आ गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 विभागों के सचिवों को चिट्ठी लिखी है। 20 जुलाई को मुख्य सचिव बैठक में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। बैठक में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों को लेकर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी भी रखी जाएगी। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने 6021 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जो पारित भी हो गया। इस तरह राज्य सरकार का बजट अब 1,27,532 करोड़ रुपए हो गया है। अनुपूरक बजट भाषण में सीएम भूपेश बघेल ने 2000 करोड़ रुपए के कई अहम ऐलान किए, लेकिन विपक्ष कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोल रहा है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की जमकर बौछार हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में कई ऐलान किए, जिनमें 5 लाख कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की, 37,000 संविदा कर्मचारियों के एक मुश्त वेतन में 27% बढ़ोतरी, पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता देने का ऐलान। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आवासीय ग्रामीण परिवारों के लिए ग्रामीण न्याय आवास योजना की घोषणा की। अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2,000 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने का भी ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 4,000 रुपए मासिक श्रम सम्मान राशि देने की घोषणा की। कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ता देने की भी घोषणा की। वहीं पुलिस आरक्षक को किड भत्ता के रूप में 8,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। मितानिन ट्रेनर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। वहीं जिन पंचायत सचिवों की सेवा 15 साल से कम है उन्हें 2,500 रुपए और 15 साल से ज्यादा है तो 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही मातृत्व और पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। शासकीय कर्मचारी जो लगातार मांग कर रहे थे, सभी शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि की गई है। वहीं विपक्ष ने चुनाव से ठीक पहले घोषणाओं को लेकर सवाल भी उठाए। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री को बयानवीर बताया। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि उनको रेगुलर किया जाए। 27% देने से कोई फायदा नहीं है। ये तो खाली घोषणा वीर सरकार है, पब्लिसिटी की सरकार है और पब्लिसिटी लेने के लिए घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नियमितीकरण की जो घोषणा होनी थी, आज उन्होंने घोषित नहीं करके एक प्रकार से यहाँ के जो हमारे कर्मचारी, जो संविदा कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको छलने का काम किया। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले हुई इन घोषणाओं को सभी वर्गों को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। जिन वर्गों ने आंदोलन किया उनके लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की है। अब इनका असर कितना होता है ये भविष्य तय करेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में बीजेपी के छत्तीसगढ़ियावाद, ST/SC वर्ग के युवाओं के प्रदर्शन, बीजेपी के आरोप पत्र पर और इंडिया पर बयान दिया है। क्या कहा, सुनिए आप। यदि उनका प्रेम होता तो हमको छत्तीसगढ़ियावाद का आरोप नहीं लगाते। हम तो अपनी संस्कृति को जी रहे हैं जी। इनको परेशानी है कि छत्तीसगढ़ियावाद चला रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति जिसको हम लोग जीते आए हैं। अब ये है कि इसको मुख्यमंत्री निवास में कर रहे हैं, शासकीय तौर पे कर रहे हैं। इनको बड़ी पीड़ा हो रही है। इनको तो बहुत तकलीफ है क्योंकि इनको दबा कर रखे थे। 105 प्रकरण हैं वो कोर्ट में लंबित है। अब न्यायालय को मैं दबाव नहीं डाल सकता हूँ, वहाँ तो केवल आग्रह कर सकते हैं हमारे AG खड़ा होके। लेकिन जो कल किए हैं प्रदर्शन, वो किसी बहकावे में आके नौजवान लड़के लोग किए हैं। जितना हम उपलब्धि बताते हैं ना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो उसमें घोटाला भर और लिख दिया। गोधन न्याय योजना, तो सामने घोटाला लिख दिया। मेहनत भी नहीं किए भाई इसमें, बिल्कुल उसके सामने में जितने उपलब्धि है सबको घोटाला 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 लिख दिए। कोई तथ्य नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हैं वो सब अंग्रेजी में रहते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, तो ये किससे प्रेरित है? अब तो इंडिया वर्सेस मोदी हो गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले ट्विटर वॉर तेज हो गया है। गेड़ी के बहाने पूर्व CM रमन सिंह ने वीडियो ट्वीट किया, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीजेपी को आगे बढ़ता दिखाया। वहीं जवाब देने में CM भूपेश बघेल ने देर नहीं की और रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह को साथ में ही गेड़ी दौड़ की चुनौती दे डाली। लिखा कि प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का माहौल है, ऐसे में रमन सिंह के जवाब का इंतजार रहेगा। तो एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, ने वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो ट्वीट में बीजेपी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आगे दिखाया। तो तत्काल CM भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में अभी ओलंपिक का माहौल चल रहा है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का, और इंतजार रहेगा डॉक्टर रमन सिंह का।
यूपी के मुरैना जिले के ऐती में मौजूद त्रेता युगीन शनि मंदिर में शनि लोक बनाने की शुरुआत भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण से होगी। यह तोरण यानी प्रवेश द्वार नागर शैली में बनेगा। खास बात यह है कि इस तोरण में राजस्थान का वही पत्थर लगाया जाएगा जो अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। इस मंदिर के भव्य निर्माण की तैयारी के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना कलेक्टर, एसपी समेत जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शनि लोक का निर्माण महाकाल लोक की तरह कराया जाएगा। इसमें भव्य परिक्रमा और एक प्रवेश तोरण द्वार होगा, जिसके साथ ही विशाल मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। वो ऐती गांव में शनिचरा मंदिर है। इसकी बहुत ज़्यादा माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के प्रयासों से इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ा वृहद रूप से शनिचरा लोक के तौर पे इसको डेवलप कर सके, और उसके लिए जिस भी प्रकार से CSR से राशियां इकट्ठा हो सके माननीय मंत्री जी के पहल पे किया जा रहा है। कटनी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में करोड़ों के सामान गायब होने का मामला सामने आया। दरअसल दिल्ली की एक कंपनी ने आयुध निर्माण फैक्ट्री से गिल्डिंग मेटल स्क्रैप उठाने का ठेका मिला। उसके बदले उसे कंपनी को प्लेट बनाकर देना था, लेकिन गिल्डिंग मेटल स्क्रैप 19 मार्च 2022 से 18 जुलाई 2023 के बीच गायब हो गया। मामले को लेकर फैक्ट्री के कर्मचारी रामानुज भट्टाचार्य ने माधव नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर राजीव गुप्ता, राजमणि वर्मा, अंशुमल उप्पल के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बता दें कि गायब 1 लाख क्विंटल मेटल स्क्रैप की कीमत 10,72,66,895 रुपए है। उन्होंने स्क्रैप तो ले लिया, किंतु उसके एवज में जो स्ट्रिप इनको वापस करनी थी निर्माण करके, वो इनको वापस नहीं लौटाया है। और कुल लगभग 10 करोड़ की कीमत का जो स्क्रैप है वो उनका जो है उन्होंने भुगतान किसी भी रूप में, मटेरियल के रूप में या कैश के रूप में नहीं किया है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी नगर निगम की लापरवाही की वजह से मैली हो रही है। दरअसल शहर में हुई हल्की बारिश के दौरान नदी के पास से गुजर रही नाले की पाइप में कचरा फंस गया। कचरे के चलते नाला ओवरफ्लो हो गया और नाले का गंदा पानी क्षिप्रा नदी में जा मिला। घाट पर पसरी गंदगी देखकर क्षिप्रा में आस्था की डुबकी लगाने आए लोग परेशान हो गए और कई भक्त बिना स्नान किए वापस लौट गए। लापरवाही को लेकर मेयर का कहना है कि गंदे पानी की निकासी के लिए नाले के समानांतर एक और पाइपलाइन जल्द बिछाई जाएगी, जिससे आगे नाले का पानी नदी में न मिल सके। साथ ही जो वर्तमान में सीवरेज का काम चल रहा है उसे और गति दी जाएगी। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बुधवार को एक सांप का ऑपरेशन किया गया। सांप कार के फ्यूल टैंक के पास फंस गया था, जिससे उसका पिछला हिस्सा कट गया था। इसे जोड़ने के लिए जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने सर्जरी की। सांप के पिछले हिस्से में करीब 8 इंच का हिस्सा कटा था, जिसे सर्जरी कर ठीक किया गया। देखिए, बेडेड रेसर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कॉमनली हमारे एरिया में पाया जाता है, और ये नॉन वेनमस रहता है, इसमें पॉइजन नहीं होता है। एक हमारे जो रेस्क्यूअर है बंटी भाई, वो इसको लेके आए थे। चूँकि इसकी पूंछ का जो 1/3 पार्ट था वो किसी न किसी इंजरी, सीवियर इंजरी के कारण, ट्रॉमा के कारण कट गया था, और कट होने के कारण जो क्लोएका के बिल्कुल पास में नज़दीक में था, तो हीलिंग इस तरह से उसकी हुई है कि क्लोएकल रीजन भी था वो भी डैमेज हुआ था, और वो भी कहीं ना कहीं हीलिंग की प्रोसेस में आ गया। और जो उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट था, जो लोअर्स पास, जिसको हम एग्जिट या जहाँ से फिसिस पास करता है, जो कि मलमूत्र पास करता है, वो रीजन भी हीलिंग होने के कारण चोक हो गया था। डर यह था कि कॉन्स्टिपेशन उसको होना था, और कॉन्स्टिपेशन अगर होता है उसमें तो लगातार अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता उसको, अगर सर्जरी, माइनर सर्जरी हम लोग नहीं करते, वो कॉन्स्टिपेशन के कारण इसमें टॉक्सीमिया भी डेवलप होता है, और टॉक्सीमिया के कारण जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उसके कारण इसकी डेथ भी हो जाती है। तो ज़रूरी था कि एक माइनर सर्जरी करके उसका हम लोगों ने क्लोएकल रीजन से नेचुरल ओपनिंग बनाया, और इतना स्पेस दिया कि फिसिस नेचुरली पास कर सके वो। और इसी को ऑपरेट करने के लिए हम लोगों ने उसको एनेस्थीसिया भी दिया था, और एनेस्थीसिया जनरल न देते हुए हम लोगों ने उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था, ताकि जिस पार्ट पे हम लोग काम करें केवल वही पार्ट उसमें सुन्न रहे, ताकि उसको किसी तरह का पेन या सर्जरी का अनुभव ना हो और उसको कोई तकलीफ ना हो। तो ये एक सक्सेसफुल सर्जरी थी, और जिसको हम लोगों ने अंजाम दिया। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, कुछ मेडिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर इसको जब पूरी तरह से फिट हो जाएगा तो इसको वाइल्ड में रिलीज कर देंगे। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।